टेनिस बॉल क्रिकेट का बहुत ही बढ़िया ये आयोजन। चौथा दिन है। आज हमारे साथ हमारे राजा सामंत जी सर है, जो हॅलो हमें फोन कर कई बार जानकारी देते हैं। हॅलो मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी या ठिकाणी पुन्हा एकदा सूचना येते, सर्व कार्यकर्त्यांनी मान्यवर कक्षाच्या बाजूला यायचं आहे। या ठिकाणी महिला कार्यकर्त्या सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांनी सुद्धा या ठिकाणी या ठिकाणी एक हिरोंडा मोटरसायकलची चावी पडलेली आहे, कोणाची जर असेल तर त्यांनी ओळख पटवून घ्यायची आहे। धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर राजा सामंत जी सर। सामंत सर जी, आपका स्वागत है। दूसरा दौर जारी होने जा रहा है। पहले जो मुकाबले थे, पहले 4 मुकाबले 8 टीमों के, वो खत्म हो गए। अब 4 टीमें बची है। हर टीम एक एक मैच जीतकर इस मुकाम तक पहुंची है। अभी बचे हुए चारों टीमों को शुभकामनाएं हैं। महालक्ष्मी देवबाग, रणझुंजार वैभववाड़ी, इन दोनों के बीच में ये मुकाबला जारी होता हुआ। टॉस जीता है रणझुंजार वैभववाड़ी टीम ने। महालक्ष्मी देवबाग के ओपनिंग बल्लेबाज जो कि मैदान में उतर चुके हैं, अमित और श्याम। पहली गेंद प्रहार किया है, ऊंची गेंद चली गई है फील्डर गेंद के नीचे, और ये देखिएगा नजर हटी, दुर्घटना घटी। एक मौका था यहाँ पर, आसान सा मौका, वो भी यहाँ पर गवा दिया। और इस बीच 2 रन मिलते हुए आज लगता है महालक्ष्मी देवबाग के खिलाड़ी घर से निकलते हुए किसके मुंह देखकर आए ये समझ में नहीं आता है। पहली गेंद के ऊपर ये इतना बड़ा जीवनदान, एक आसान सा मौका था सर, लेकिन कैच छूटा। चलिएगा, पकड़ो कैचेस जीतो मैचेस, ऐसा कहा जाता है। लेकिन पहली गेंद के ऊपर जीवनदान। अगली गेंद अच्छी गेंद, गेंदबाज की तारीफ करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से गेंद डाली थी, गेंद को घुमाव प्राप्त किया, बल्लेबाज थोड़े से देखते ही रह गए। गेंदबाजी मोर्चे पर गेंदबाजी का भार संभालते हुए सचिन पटेल, मैन फ्रॉम गुजरात, काफी लंबा सफर कर आए हैं ये खिलाड़ी। तो ये गेंद सचिन की, थोड़ी सी छोटी गेंद मिली, बढ़िया तरीके से प्रहार किया है। गेंद देखते ना देखते काऊ क्षेत्र में 4 रनों के लिए। या ठिकाणी श्री रामेश्वर प्रतिष्ठान मिठबाव आणि बाजारपेठ मित्रमंडळ मिठबाव यांच्या वतीनं मर्यादित षटकांच्या क्रिकेट स्पर्धा, डे अँड नाईट स्पर्धांचं आयोजन या ठिकाणी केलेलं आहे। श्री रामेश्वर प्रतिष्ठान मिठबाव हे सामाजिक, सांस्कृतिक आणि क्रीडा या क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणारं एक मंडळ असून या मंडळाचे सर्व पदाधिकारी, रामेश्वर प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष आमचे मित्र भाई नरे, त्याचप्रमाणे शैलेश लोके, त्यांचे सर्व सहकारी, पदाधिकारी व या ठिकाणी उपस्थित असलेले सर्व त्यांचे कार्यकर्ते, महिला बंधू आणि भगिनीनो, मिठबाव सारख्या ग्रामीण भागात गेली कित्येक वर्ष अनेक उपक्रम राबवित असताना सर्व नागरिकांचं मनोरंजन करणारं आणि क्रीडा रसिकांना आकर्षण ठरणारी अशी स्पर्धा रामेश्वर प्रतिष्ठान मिठबाव आयोजित करीत आहे। अतिशय स्तुत्य आणि उल्लेखनीय अशी कामगिरी या मंडळाने आजपर्यंत केली आहे। या स्पर्धेच्या निमित्तानं या ठिकाणी देवगड तालुका पत्रकार संघाचा उपाध्यक्ष आणि माझ्या समवेत आलेले देवगड तालुका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष अयोध्या प्रसाद गावकर या सर्वांच्या वतीने मी येथे उपस्थित क्रीडा रसिकांना, खेळाडूंना या स्पर्धेच्या निमित्तानं शुभेच्छा व्यक्त करीत आहे। रामेश्वर प्रतिष्ठानची एकंदरीत कामगिरी पाहता आजपर्यंत
प्रामुख्याने उल्लेख करावायचा वाटतो तो म्हणजे कोरोना संक्रमण काळात रामेश्वर प्रतिष्ठानने आपली रुग्णवाहिका असो अथवा मृत व्यक्तीचे अंत्यसंस्कार असो, एखाद्या गरीब कुटुंबाला मदत असो, अशा पद्धतीनं विविध उपक्रम, विविध सहकार्याची भावना, निरपेक्ष वृत्तीने काम करून अतिशय उल्लेखनीय कामगिरी केली आणि अशाच माध्यमातून काम करत असताना अनेक सांस्कृतिक, सामाजिक आणि या सर्व यशात क्रीडाविषयक धोरण राबवित असताना देखील अभिमान असा वाटतो, या गावचे प्रथम नागरिक म्हणून होण्याचा मान रामेश्वर प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष भाई नरे यांना या येथील जनतेने दिला। ही अतिशय कौतुकास्पद कामगिरी आहे। या एकंदरीत पाहता या सर्व स्पर्धेच्या निमित्तानं या ठिकाणी उपस्थित असलेले सर्व क्रीडा रसिक, त्याचप्रमाणे श्री रामेश्वर प्रतिष्ठान मित्रमंडळ बाजारपेठ मिठबाव या सर्व क्रीडा रसिकांना, त्यांच्या सर्व कार्यकर्त्यांना, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी आलेल्या आदरणीय आमच्या साविताई लोके, जिल्हा परिषदच्या आरोग्य सभापती, या सर्वांना आम्ही या स्पर्धेच्या निमित्तानं धन्यवाद देतो आणि या ठिकाणी आयोजकांनी आमचा जो सन्मान केला त्याबद्दल आयोजकांचे आभार मानतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो। धन्यवाद। दरम्यान या स्पर्धेदरम्यान स्टेजवरती उपस्थित समीरजी सावंत यांचा सत्कार मंडळाचे व्यापारी पेठेचे सचिव भाईजी लोके, तो चलते हैं मैदान के अंदर। दूसरा ओवर प्रगति पर है। गेंदबाजी मोर्चे पर गेंदबाज दिखाई देते विशाल चौरसिया, बहुत ही बड़ा लंबा सफर कर आए हैं, दिल्ली से आए हुए ये गेंदबाज है। गेंदबाजी मोर्चे पर विशाल और सामने उनके बल्लेबाज है अमित पाटिल। नॉन स्ट्राइक एंड पर है सुहास श्याम मिडबावकर चौधरी। यांनी या ठिकाणी यायचं आहे। सुहास नॉन स्ट्राइक एंड पर है श्याम चौधरी, जिन्होंने क्या बल्लेबाजी की थी पहले मैच में, हाफ सेंचुरी जड़ी थी। ये काफी तेज रफ्तार से डाली हुई गेंद, बहुत ही तेज रफ्तार से डाली हुई गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछाल देती हुई भी और अंदर की तरफ भी आई। विकेट कीपर ने काफी अपील बढ़िया तरीके से किया था, लेकिन अंपायर देखिएगा काफी मजे हुए अंपायर है, जो कि उमेश मांजरेकर जी है, मंगेश धुरी जी है, दीपक धुरी जी है, एम्ब्रोज अल्मेडा जी है, सुशील शेडगे जी है। सभी अंपायर हमारे बढ़िया अंपायरिंग करते हुए। यहां पर मौका था, हाफ मौका था, प्रयास किया था विशाल ने, लेकिन उनके पहुंच से दूर। प्रजेश रावले जवळपास कुठे असेल तर इकडे यायचंय कॉमेंट्री बॉक्स पाशी। या ठिकाणी सागर वायरकर आपली वाट पाहत आहेत। विशाल चौरसिया गेंदबाजी मोर्चे पर है, अच्छी गेंदबाजी करते हुए, बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया लेंथ और लाइन की दिशा में गेंदबाजी करते हुए। अमित पाटिल बहुत ही बड़ा नाम है ये भी टीनेज क्रिकेट जगत का, लेकिन बांध कर रखा है विशाल ने। गणपति टेम्पल एंड की ओर से दौड़ते हुए, ये देखिएगा बल्ले पर ठीक से आई नहीं, लेकिन जाते हुए स्क्वायर लेग की दिशा में, डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी गेंद के ऊपर आते, 1 रन लेने का मौका, 1 रन की सहायता से काफी देर के बाद ये रन मिलता हुआ। स्कोर है 10 बगैर कोई विकेट खोए हुए। दूसरा ओवर प्रगति पर है। अगर 5 ओवर की बात की जाए, सामने वाली टीम महालक्ष्मी और रणझुंझार वैभववाड़ी, ये 2 टीमों के बीच में ये मुकाबला है। दोनों टीमों में अच्छे खिलाड़ियों का भरना है। तो सर मैं चाहता हूं कि 5 ओवर में कितना टोटल फाइटिंग स्कोर रहेगा? हेलो, महालक्ष्मी 11 टीम के खेमे में आक्रामक बल्लेबाजी मौजूद है, तो यहाँ पर कम से कम 70, 75, 80 के आसपास स्कोर बनता है, तो एक कांटे का टक्कर यहाँ पर साबित हो सकता है। मेरे हिसाब से 80 के आसपास स्कोर होना ही चाहिए। सर महालक्ष्मी देवबा की टीम बल्लेबाजी कर रही है, रणझुंझार वैभववाड़ी की टीम फील्डिंग कर रही है।
और 75-80 की बात हुई तो आज के दिन में मेरे ख्याल से 40-45 के ऊपर कोई इतनी टीम गई नहीं है। 30-35 या 40 रन के ही मुकाबले ज़्यादा देखने को मिले हैं। सिर्फ एक टीम थी जिन्होंने 90 रन बनाए थे। बाकी ये खूबसूरत शॉट है, बहुत ही कड़क शॉट है ये, और गेंद यहां पर लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। वाडीतील भावेश डगरे, अक्षय डगरे यांनी या खेळाडूने ठिकाणी पाठी यायचंय यायचंय, मान्यवर कक्षाच्या मैदानामध्ये बाजूला. जास्त वेळ जायचं नाहीये. तो 2 ओवर का खेल यहाँ पर खत्म होता हुआ, 2 ओवर का खेल खत्म होने के बाद रन है 14 रन, 14 विदाउट लॉस। 5 ओवर का ये मैदान के अंदर घमासान जारी है, जो कि बल्लेबाजी कर रहे हैं महालक्ष्मी देवबाग की टीम, जिसमें हमारे दर्शन बांदेकर है, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, बढ़िया गेंदबाज है। या ठिकाणी महालक्ष्मी देवबाग संघाला विनंती आहे, आपण आपला एक्स्ट्रा खेळाडूच मैदानाच्या आतमध्ये पाठवा। यानंतर तुमचा प्लेइंग 11 मधला खेळाडू कोणताही मैदानाच्या आतमध्ये जाणार नाही। महालक्ष्मी देवबाग संघ रणझुंजार वैभववाडी हॅलो, आपल्याला फायनल आणि लास्ट कॉल असेल, याकडे आपण लक्ष द्यायचं आहे। या स्पर्धेच्या दरम्यान मंडळाचे हितचिंतक महादेवजी लोके यांनी 2000 रुपयाचं बक्षीस या आपल्या मंडळासाठी दिलेलं आहे। तसेच मंडळाचे ज्येष्ठ सदस्य पिलाजी मिडबावकर यांनी 500 रुपयाची देणगी दिलेली आहे। मंडळ त्यांचं आभारी आहे। धन्यवाद। तो 2 ओवर का खेल खत्म होता हुआ, 2 ओवर का खेल खत्म होने के बाद रन है 14 रन। अभी भी 3 ओवर का खेल बाकी शेष है। मैदान के अंदर रणझुंजार वैभववाड़ी और महालक्ष्मी देवबाग, ये 2 टीमों के बीच में घमासान जारी है। श्री रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबाव प्रतियोगिता 20-22 का ये मुकाबला, जो कि प्रतियोगिता का चौथा दिन है। पहले हेलो। दिन देखा जाए, हॅलो, या ठिकाणी मंडळास बहुमोल अशी देणगी प्राप्त होत आहे। श्री शांतादुर्गा हार्डवेअरचे मालक सन्माननीय प्रसाद नाडकरी यांच्याकडून 5000 रुपये, सन्माननीय विठ्ठल जोशी यांच्याकडून 5000 रुपये, प्रदीप जेठे यांच्याकडून 500 रुपये, सन्माननीय गोटी मापसेकर यांच्याकडून 2000 रुपये, सन्माननीय मनोहर काणेकर यांच्याकडून 2500 रुपये, सन्माननीय गणराज ट्रॅव्हलचे मालक निलेश पडवळ यांच्याकडून 5000 रुपये, सन्माननीय सिद्धेश शिरसाट कुडाळ यांच्याकडून 10000 रुपये, कृष्णा एकावडे यांच्याकडून 1000 रुपये, लवू नरे यांच्याकडून 500 रुपये, सन्माननीय संदीपजी साटम शिरगाव यांच्याकडून 10000 रुपये। मंडळाच्या वतीने त्यांचा आम्ही हार्दिक आभार व्यक्त करतो। धन्यवाद। तो पहले दिन की बात की जाए तो पहले दिन ध्रुव पार से गोवा की टीम बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया था, बहुत धमाल मचाया था और सेमीफाइनल में प्रवेश किया। दूसरे दिन आरवी कोरगांव की टीम सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। तीसरे दिन की बात की जाए तो यश 11 वागोटन की टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। अब देखना पड़ेगा आज के दिन में कौन सी टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करती है। युवराज कदम, आपण जवळपास कुठे असाल तर या ठिकाणी यायचं आहे। युवराज कदम, काका नरे आपली वाट पाहत आहेत। समालोचन करताना असं वाटतंय मी आंगणेवाडीमध्ये आलोय। जो कोणी येतोय तो सांगतो ह्याला बोलव त्याला बोलव, कॉमेंट्री करण्यापेक्षा बोलण्याचं काम मी जास्त करतोय। चलिएगा, ले चलते हैं मैदान के अंदर। दूसरा ओवर यहाँ पर खत्म हो चुका है। 2 ओवर खत्म होने के बाद रन है 14 रन, बगैर कोई विकेट खोए हुए। अब 3 ओवर का खेल बाकी शेष है और गेंदबाजी मोर्चे पर फिर एक बार गेंदबाजी का भार संभालते हुए
सचिन पटेल मैन फ्रॉम गुजरात, काफी बड़ा तो सचिन पटेल फिर एक बार गेंदबाजी मोर्चे पर। शाम के लिए गेंद शाम ने उठाया है, ओ हो, और यहां पर गेंद के नीचे आते हुए बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी बापू खड़काड़े मैन फ्रॉम नासिक का आशिक यहां पर बढ़िया कैच लेते हुए। यस डीजे, नए बल्लेबाज अरजीत सोल से मैदान में दिखाई देते हुए। कोल्हापुर के ये खिलाड़ी है, पांडरा तांबड़ा रस्सा आप जानते होंगे। क्या दिखाते हैं मैदान के अंदर ये देखना पड़ेगा। अरजीत नाम के बल्लेबाज अब स्ट्राइक पर है। अमित पाटिल के लिए गेंद ढीले हाथों से खेला है, गेंद जाते हुए मिड विकेट की दिशा में, बहुत बढ़िया फील्डिंग, काफी तेज रफ्तार से थ्रो किया था, बहुत बढ़िया बैकअप वहां पर बबलू चौहान का। तालियां होनी चाहिए बबलू चौहान के लिए, लोकल बॉय है हमारा, जो रणझुंझार वैभववाड़ी टीम के मालिक है संजय जी चौहान, इनका ये लड़के है बबलू। अच्छी फील्डिंग करते हुए, बहुत ही बढ़िया बैकअप करते हुए, नहीं तो गेंद पीछे जाती तो 3-4 रन और भी मिल सकते थे। अमित की ये बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग है, ये बहुत ही बड़ी टाइमिंग है, और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। में श्वान पतक गया है, शायद जांच पड़ताल कर रहा है कि कुछ अंदर रखा हुआ है नहीं। जी हाँ, उमेश के जेब में क्या है ये देखने के लिए गया था। लेकिन कुछ भी हो, अरजीत ने जो बल्लेबाजी की है, जो शॉट खेला है, जिस टाइमिंग के शॉट खेला है, बहुत बेहतरीन शॉट। ये खराब गेंद, और जो सलाह देनी थी, जो नसीहत देनी थी, वो यहां पर दिलवा दी। नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ, उसके बाद 6 रनों का भी इशारा, यानी कि कुल मिलाकर 7 रन स्कोर बुक में लिखे जाएंगे। राजा सर क्या कहेंगे? अमित पाटिल, पहली गेंद के ऊपर जीवन दान मिला था, एक आसान सा मौका था, फील्डर ने वो कैच छोड़ा, उसके बाद क्या वापसी की है, जले पर नमक छिड़काया है यहां पर अंपायरों ने। फ्री हिट का मौका है, देखना पड़ेगा। छोटी गेंद, फ्री हिट हुए हैं, लेकिन ये रन मिलेगा, ये रन मिलेगा। रनआउट अगर होते तो खतरा साबित हो सकता था। अब फ्री हिट के मौके पर ढेर सारी शुभकामनाएं आपको रहती है, बल्लेबाज के लिए ढेर सारे मौके रहते हैं, कैसे भी शॉट खेलो, उल्टे खेलो, सुलटे खेलो, कैसे भी खेलो, लेकिन आज इनका नसीब है, सुबह जगे तो किसका मुंह देखा था पता नहीं। जी हाँ, और गेंदबाजी मोर्चे पर जो कि गेंदबाजी कर रहे हैं हमारे गेंदबाज सचिन पटेल, बड़ी गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि उनको सफलता 2 बार मिली थी, लेकिन नसीब ने साथ नहीं दिया। अमित पाटिल का 2 बार विकेट उन्होंने हासिल किया था, लेकिन नसीब यहां पर साथ नहीं देता हुआ। तो रणझुंझार वैभववाड़ी की ओर से फिर एक बार गेंदबाजी मोर्चे पर मैन फ्रॉम गुजरात सचिन पटेल और बल्लेबाज अरजीत। ये देखिएगा, काफी तेज रफ्तार से सचिन पटेल ने गेंद डाली, शायद विकेट कीपर को कुछ लगा है, चोट लगी है।
चोट लगी है वहां पर देखना पड़ेगा। 22 का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ, लेकिन थोड़ा सा खेल रुकेगा यहाँ पर जरूर। दुआ करता हूं कि ज्यादा जोखिम भरी चोट ना हो। काफी तेज रफ्तार से राजा जी गेंद डाले थे और पिछले मैच में हमारे अमोल कमेंट्री कर रहे थे तो कह रहे थे 148 की रफ्तार से। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। तैतीस रन, एक विकेट गिरने के बाद। नंबर 3 यहां पर खत्म होता हुआ। 3 ओवर खत्म होने के बाद रन है 33 रन, एक विकेट गिरने के बाद। ये ओवर बैटिंग चॉइस पावर प्ले का रहेगा। सर्कल के बाहर 3 खिलाड़ी रखने अनिवार्य है, यानी कि लूट लो वाला ये ओवर रहेगा। गेंदबाजी मोर्चे पर अनिकेत मात्रे, मैन फ्रॉम पनवेल, काफी लंबा सफर कर ये भी आए हैं। अनिकेत मात्रे जिन्होंने पिछले मैच में क्या बल्लेबाजी की थी, ऐसा लग रहा था कि रणझुंझार वैभववाड़ी परेशानी में है, लेकिन अनिकेत मात्रे ने जो बल्लेबाजी की शायद सभी लोग आज के दिन वो याद रखेंगे। अब गेंदबाजी का भार संभाल रहे हैं हमारे दूर वाले छोर से, यानी कि गणपति टेम्पल एंड की ओर से गेंदबाजी करते हुए, और उनके सामने बल्लेबाज रहेंगे अमित पाटिल। ये गेंद जितना उछाल चाहते थे बल्लेबाज उतना उछली नहीं गेंद, नतीजा थोड़ी सी नीची रहती हुई बल्ले के निचले हिस्से पर लगी। इसका ही नतीजा यहाँ पर 1 रन हासिल करते हुए, 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 34 रनों के ऊपर, 1 विकेट गिरने के बाद, जो कि चौथा ओवर प्रगति पर है। अभी भी 1 ओवर का खेल बाकी शेष है। अनिकेत मात्रे के दूर वाले छोर से गेंदबाजी मोर्चे पर गेंदबाजी करते हुए, अब उनके सामने बल्लेबाज रहेंगे अरजीत सोलसे, मैन फ्रॉम कोल्हापुर। बैटिंग चॉइस पावर प्ले का इशारा किया है अंपायरों ने इसके पहले, यानी कि सर्कल के बाहर सिर्फ 3 खिलाड़ी है। बल्लेबाज को मौका है बड़ा शॉट जड़ने का। फील्डिंग की सजावट करते हुए विकेट कीपर, जिनके इसके पहले ही ओवर में थोड़ी सी गेंद लगी थी सर के ऊपर, लेकिन उसके बाद खुद को संभालते हुए संवारते हुए अब गेंदबाजी मोर्चे पर चले अनिकेत। रिवर्स स्वीप का प्रयास, लगी तो आबाद, नहीं तो बर्बाद, हो गए बर्बाद। उड़ी तो तितली और डूबी तो मछली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। श्री रामेश्वर
प्रतिष्ठान मिडबाव की ये बड़ी प्रतियोगिता का ये चौथे दिन का ये 5वां मुकाबला बल्लेबाजी मोर्चे पर करण धुड़े मैन फ्रॉम बदलापुर काफी लंबा सफर कर ये भी आए हुए हैं। देखना पड़ेगा किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। फिलहाल स्ट्राइक पर रहेंगे अमित पाटिल, जिनका आज नसीब चमचमा रहा है, जीवन दान मिले हैं 2 बार इनको। अनिकेत, बहुत बढ़िया गेंद अनिकेत की, काफी तेज रफ्तार से गेंद डाली थी, टिप्पा करने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई थी, लेकिन लेंथ और लाइन देखिएगा, सदीक लेंथ और लाइन की दिशा में गेंद डाल रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर जो लाइन रखी है वो देखने लायक है अनिकेत की इस बार। और इसके पहले जो गेंद डाली थी उसमें भी कल्पकता थी, विविधता थी। देख रहे थे कि उल्टा शॉट खेल रहे हैं, उल्टा पुल्टा शॉट खेलने का प्रयास बल्लेबाज ने किया और नतीजा पैवेलियन के बाहर उनको भेज दिया। फिर एक बार अनिकेत चले, सामने बल्लेबाज अमित पाटिल, ये बहुत बढ़िया गेंद, फिर एक बार उसी प्रकार की गेंद। इस बार विकेट कीपर ने गलती की, अंपायर का क्या इशारा आता है देखना पड़ेगा। 22 का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ एक्स्ट्रा रन यहां पर लिखा जाएगा। स्कोर बढ़ता हुआ 35 रनों के ऊपर। ये ओवर बहुत ही बड़ा डाला। जी हां, दर्शन बांदेकर जैसे खिलाड़ी अभी भी उनके खेमे में मौजूद है, वो भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, बढ़िया बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो यहां पर चौथा ओवर प्रगति पर है। चौथे ओवर की अगली गेंद लेकर आएंगे हमारे दूर वाले छोर से अनिकेत। बहुत ही बड़ा मुकाबला जारी है और YouTube लाइव हमारे जो सभी दर्शक मैच देख रहे हैं उनका स्वागत है इस प्रतियोगिता के दरमियान। अनिकेत, ये बहुत बढ़िया गेंद थी, फुलर लेन की गेंद, और यहां पर खेलना चाहते थे, बढ़िया तरीके से गेंद को रोकते, फील्ड करते, 1 रन लेने का मौका था, 1 रन ले भी लिया। अभी तक ये जो प्रतियोगिता है 60,000 लोगों ने देखी हुई है YouTube लाइव। धन्यवाद अदा करता हूँ हमारे संतोष जी नानेकर जी को और tenniscricket.in के सभी जो हमारे साथी है, गौरव सावंत जी है, संतोष जी नानेकर इस के सर्वे सर्वा है और उनकी जो पूरी टीम है, सभी को धन्यवाद अदा करता हूँ, जिनकी बदौलत आप घर बैठे ये मुकाबला देख सकते हैं। और इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे भाई जी नरे और शैलेश जी लोके, इनको ये पूरा श्रेय देना पड़ेगा। श्री रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबाव की बहुत ही बढ़िया यहाँ पर प्रतियोगिता का आयोजन, और कितने सारे तमाम दर्शक अभी यहाँ पर मौजूद भी है। तो फिलहाल ओवर नंबर 4 यहाँ पर खत्म होता हुआ, 4 ओवर खत्म होने के बाद और 2 विकेट गिरने के बाद रन है 40, अभी गेंद बचे हैं 6। तब तक चलते हैं हमारे डीजे ऑपरेटर के पास। सामंत सर, आपल्या जिल्ह्यामध्ये बऱ्याच लीग खेळवल्या जातात, बऱ्याच लीगचं आयोजन होतं आणि आपण 3 दिवसामध्ये पाहिलं त्याचा परिणाम की आपले चांगले खेळाडू या ठिकाणी तयार होत आहेत आणि चांगला खेळ मोठ्या मोठ्या स्पर्धांमध्ये करतायत। फक्त एक लीग अशी आहे जी आमरड प्रीमियर लीग आहे, जिचं आयोजन डे नाईट अशा पद्धतीचं असतं। एकच लीग असेल, बाकी सर्व लीग ह्या डे असतात, पण एकच गेंदबाजी मोर्चे पर गेंदबाजी का भार संभालते हुए
शिखर सुतार, माफ कीजिएगा, गेंदबाजी मोर्चे पर है प्रगणेश गुरव। यहाँ पर एक्स्ट्रा खिलाड़ी बैठा हुआ है। प्रगणेश गुरव गेंदबाजी मोर्चे पर, ये बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है। मैंने कई बार इनकी गेंदबाजी देखी है। लीग बाइज का इशारा करते हुए अंपायर। भगवती आंबरड चे सर्व या ठिकाणी उपस्थित आहेत। अमेय राहुल, हर्षल राहुल, सुनील पुजारे, घनश्याम मेस्त्री, अमर सुतार, त्यानंतर राजाराम मेस्त्री, केदार राहुल, भावेश मुंज, प्रणेश लाड, सिद्धेश नाईक सर्व या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्यांच्याकडून या ठिकाणी बक्षीस पण आलेलं आहे षटकारांसाठी 100 रुपयाचं। म्हणजे आज 19 फेब्रुवारी शिवजयंती। आज महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत ज्यांना आपण म्हणतो ते छत्रपती शिवाजी महाराज यांची आज शिवजयंती। एकदा जयघोष करूया। विजयासारखी तलवार चालवून गेले, निधड्या छातीनं हिंदुस्तान हलवून गेले, वाघ नखानी अफजल खानाचा कोतळा काढून गेले, स्वर्गात गेल्यावरही देवानी ज्याला झुकून मुजरा केला असा एक मर्द मराठे छत्रपती शिवबा होऊन गेले। छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी। थँक्यू। कॉमेंटेटरांची चूक काहीच नाहीये, आयोजकांकडून तशी फरमाईश आली होती, नाही तर तुमचा गैरसमज व्हायचा। प्रगणेश गुरव गेंदबाजी मोर्चे पर, ये ऊंचा शॉट गया है लेकिन कितना दूर गया है? जी नहीं, दूर नहीं गया है। ये तो कैच होगा और हमारे बल्लेबाज को मैदान के बाहर जाना पड़ेगा। पांच ओवर का ये घमासान 5वां ओवर प्रगति पर है। गेंदबाजी मोर्चे पर प्रगणेश गुरव बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सफलता हासिल करते हुए यहाँ पर अब नो स्ट्राइक एंड पर आकर खड़े हैं। बहुत ही बड़ा नाम है, बहुत ही बढ़िया इनफॉर्म बल्लेबाज, लोकल बॉय, देवबाग के रहने वाले दर्शन बांदेकर नो स्ट्राइक एंड पर, और स्ट्राइक पर बल्लेबाज अमित पाटिल। इनके बारे में क्या कहो? पहली गेंद महेंद्र मेरे ख्याल से स्ट्राइक पर है, तो प्रगणेश चले गेंदबाजी मोर्चे पर। ये गेंद विकेट कीपर की तारीफ करूंगा मैं। खराब गेंद थी लेग स्टंप के बाहर, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने गेंद को पकड़ा शायद 4 रन और भी मिल सकते थे, लेकिन तारीफ करूंगा मैं विकेट कीपर की। बढ़िया विकेट कीपिंग का दायित्व निभाते हुए काफी तेज रफ्तार से गेंद डालना चाहते थे प्रगणेश गुरव, और इसी वजह से अपने लेंथ और लाइन पर काबू नहीं रखा। लेकिन विकेट कीपर ने जिस प्रकार से फील्डिंग की, अच्छी फील्डिंग मैं कहूंगा, दाद देनी पड़ेगी विकेट कीपर की। तो रन है यहां पर 42-42। यहां पर रन थोड़े से धीमी गति से चल रहे हैं, बल्लेबाजी हो नहीं रही है इतनी। गेंदबाजी देखिएगा, गेंदबाजी देखिएगा, गेंदबाज काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हुए, प्रभावित करते हुए गेंदबाजी करते हुए, तारीफ करने लायक गेंदबाजी का प्रदर्शन। आजकल देखा जाए तो गेंदबाज काफी जोश में गेंदबाजी करते हैं, जोश के साथ होश भी संभालना चाहिए, और वो यहां पर, जी हाँ, ये होश यहां पर दिखाते हुए जोश में यहां पर
और बढ़िया गेंदबाजी करते हुए, लय प्राप्त करते हुए, विविधता कल्पकता है इन गेंदबाजों में, वो यहाँ पर कल्पकता दोहराते हुए दिखाते हुए ये गेंद लेकर धीमी गेंद, फुल टॉस गेंद, और उसको जो सलाह देनी थी, जो नसीहत देनी थी, वो यहां पर दी है। गेंद का तो रन है यहां पर 48-48। अभी भी 2 गेंदें बाकी शेष है प्रगणेश गुरव की, और स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करते हुए महेंद्र, आक्रामक बल्लेबाजी पेश करते हुए, धुआंधार बल्लेबाजी पेश करते हुए यहां पर महेंद्र मागे का इनसाइड आउट शॉट, और वहां पर एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी मौजूद है, जाना पड़ेगा महेंद्र मागे को। मैन फ्रॉम भिवंडी आ जाएगा बैक टू द पैवेलियन। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर जाते हुए अवधूत पाटिल, कोल्हापुर से बिलोंग करते हैं। कोल्हापुर के ये खिलाड़ी अवधूत पाटिल, आखिरी गेंद मेरे ख्याल से इनिंग की, और आखिरी गेंद का सामना करने के लिए सिंधुदुर्ग जिले का बहुत ही बड़ा सितारा दर्शन बांदेकर। ये देखिएगा, ये है हमारा दर्शन बांदेकर, आ गए, छा गए, भाग गए। यस डीजे। मैंने कहा था ये हमारा सिंधुदुर्ग का बहुत ही बड़ा सितारा है, जिनका नाम है दर्शन बांदेकर। एक ही गेंद मिली, और ऐसी गेंद लगाई कि गेंद ढूंढने के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता गए हैं, गेंद ही नहीं मिल रही है। इतनी लंबी गेंद खेली उन्होंने। या ठिकाणी एक छोटासा कार्यक्रम होता है। एक ही मारा लेकिन सॉलिड मारा। दत्ता चोपड़ेकर, इनकी ओर से 500 रुपए का इनाम आया है एक सिक्सर के लिए। मैं चाहता था कि थोड़ा आगे जल्दी भेजना चाहिए था इनको, दर्शन को। जी हाँ, इनफॉर्म बल्लेबाज है। रामेश्वर प्रतिष्ठानचे सदस्य श्री मंदारजी ढोके, सोनू शिरवडकर, श्याम लोके, परेश वांगणकर यांनी या ठिकाणी मान्यवर कक्षामध्ये उपस्थित राहायचं आहे। नयन गावकर, मिडबाव गावचे युवा नेते शैलेशजी लोके यांनी देखील व्यासपीठावरती स्थानापन्न व्हायचं आहे। हेलो हेलो, धन्यवाद श्याम। श्री काका नरे यांनी देखील
या ठिकाणी ताबडतोब व्यासपीठावरती स्थानापन्न व्हायचं आहे. श्री रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबाव, मिडबाव बाजारपेठ मित्रमंडळ आयोजित आंतरराज्यस्तरीय डे नाईट ओव्हरआर्म टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा 2022 या स्पर्धेच्या निमित्ताने या ठिकाणी व्यासपीठावर उपस्थित मान्यवरांचे मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. या मान्यवरांमध्ये माजी शिक्षण आणि आरोग्य सभापती आणि विद्यमान जिल्हा परिषद सदस्या सौ सावीजी लोके मॅडम उपस्थित आहेत. तसेच आमचे मित्र बापूजी धुरी हे देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचे देखील मंडळाच्या वतीने मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. तसेच या स्पर्धेच्या निमित्ताने या ठिकाणी उपस्थित सर्व खेळाडू, क्रीडा रसिक, ग्रामस्थ बंधू भगिनींचे देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. मिडबाव क्षेत्रातील सामाजिक भान जपणारे, सर्वांच्याच वेळ प्रसंगाला उपयोगी पडणारे, मनानं आणि खऱ्या अर्थानं श्रीमंत व्यक्तिमत्व मिडबाव गावचे प्रथम नागरिक माननीय भाईजी नरे, एक निस्वार्थी माणुसकीचा झरा, कायमच सर्वांसाठी रामेश्वर प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून मदतीचा हात पुढे असतो. कोरोना महामारीच्या काळात रामेश्वर प्रतिष्ठानने माणुसकी जपली. एखाद्या व्यक्तीचा कोरोनाने मृत्यू झाल्यानंतर त्या मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्याचे जोखमीचे आणि अत्यंत पुण्याचे काम देवगड तालुक्यातील रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबावचे कार्यकर्ते गेली 2 वर्ष करीत आहेत. वैभववाडी तालुक्यामध्ये कुर्ली, कणकवलीमध्ये घोणसरी, मालवण तालुक्यामध्ये पळसम, आडवली, श्रावण, रेवतळे, आचरा, देवगड तालुक्यामध्ये नाडण, मुटाट, गडीतामाणे, विजयदुर्ग, मोंड, वीरवाडी, कालवी, टेंबवली, तळेबाजार, देवगड, जामसंडे, मिडबाव, हिंदळे, नारिंगरे, किंजवडे आतापर्यंत सुमारे 50 ते 52 कोरोना बाधित मृतदेहावर अंत्यसंस्कार रामेश्वर प्रतिष्ठानने हॅलो. केले आहेत. या संस्थेच्या 2 मिनिटं माध्यमातून थांबवायचं. संस्थेचे अध्यक्ष 2 तथा मिनिटं मिडबावचे थांबायचं. सरपंच व त्यांच्या सहकार्यांनी ही परंपरा जपली आहे. त्यामध्ये श्री मंदार ढोके, श्री शैलेशजी लोके, शामराव कदम, श्याम लोके, नयन गावकर, सोनू शिरवडकर, पप्या वांगणकर या सर्वांनी या ठिकाणी व्यासपीठावरती स्थानापन्न व्हायचं आहे. त्यांना विनंती करण्यात येत आहे. हॅलो हॅलो काका नरे यांनी देखील या ठिकाणी व्यासपीठावरती स्थानापन्न व्हायचं आहे. रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबावची टीम निर्भयपणे पुढे सरसावली त्याबद्दल त्यांचे सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे. त्यांच्या कार्याचा गौरव म्हणून त्यांना सन्मानित करण्यात येत आहे. कठीण प्रसंगात माणुसकीचा वारसा जोपासणारे श्री रामेश्वर प्रतिष्ठान, त्याचप्रमाणे पिंटू मिडबावकर यांनी देखील या ठिकाणी व्यासपीठावर उपस्थित राहायचं आहे. श्री रामेश्वर प्रतिष्ठान यांच्या कार्याला सलाम आहे. समस्त व्यापारी मित्रमंडळ मिडबाव यांच्या वतीने या ठिकाणी त्यांचा यथोचित असा सन्मान करण्यात येणार आहे. मिडबाव गावचे प्रथम नागरिक माननीय भाईजी नरे, त्याचप्रमाणे रामेश्वर प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष भाईजी नरे यांचा या ठिकाणी यथोचित असा सन्मान समस्त व्यापारी मित्रमंडळाचे कोषाध्यक्ष देवेंद्र उर्फ बाळू जेठे यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी करण्यात येत आहे. हॅलो हॅलो तसेच
शैलेशजी लोके मिडबाव गावचे युवा नेते, रामेश्वर प्रतिष्ठानचे उपाध्यक्ष मंदार ढोके, पप्या वांगणकर, श्यामराव कदम, श्याम लोके, नयन गावकर, काका नरे, या सर्वांचा या ठिकाणी समस्त व्यापारी मित्रमंडळ मिडबाव यांच्या वतीने एक सामाजिक बांधिलकी जपल्याबद्दल त्यांना सन्मानित करण्यात येत आहे। व्यापारी मंडळाच्या वतीने शाल आणि श्रीफळ देऊन त्यांना सन्मानित करण्यात येत आहे। कोरोना महामारीच्या काळात रामेश्वर प्रतिष्ठानने माणुसकी जपली। अत्यंत पुण्याचे असे काम या सर्व मंडळींच्या हातून घडलेले आहे। आतापर्यंत सुमारे 50 ते 52 कोरोना बाधित मृतदेहावर अंत्यसंस्कार रामेश्वर प्रतिष्ठानने केलेले आहेत। या संस्थेच्या माध्यमातून संस्थेचे अध्यक्ष तथा मिडबावचे सरपंच व त्यांचे सर्व सहकारी यांनी ही एक प्रकारची माणुसकी जपलेली आहे आणि सामाजिक बांधिलकी देखील। धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद। पहले इनिंग में महालक्ष्मी 11 देवबाग टीम ने 54 रन बनवाए हैं, तो सेकंड इनिंग में रणझुंझार वैभववाड़ी टीम को 55 रन जीत हासिल करने के लिए बात मायने रखती है। उसी 55 रनों का पीछा करने के लिए रणझुंझार वैभववाड़ी के 2 ओपन जाबाज बल्लेबाज मैदान के भीतर बापू और मनन भट्ट। बापू खड़ताले और मनन भट्ट, और गेंदबाज के हाशिए से सूरज पारदी। हमसे दूर वाले छोर से सूरज पारदी पहले ओवर की शुरुआत करने के लिए अपने रनिंग मार्क के ऊपर मौजूद, जिनकी ओर से काफी उम्मीद की जा रही है। और ओपन बल्लेबाज की हैसियत से बापू को स्ट्राइक संभालते हुए बल्लेबाजी का दायित्व निभाना होगा। पहले ओवर की पहली गेंद कलाई के साथ खेला है। स्कोर लेग अंपायर के बगल में कलाई के साथ खेला जाता है तो एक जमाना था मोहम्मद अजरुद्दीन का बेहतरीन फुटवर्क दिखवाते हुए, शरीर का संतुलन रखते हुए कलाई के साथ खेलना पसंद करते थे। कलाई के बादशाह जाने जाते थे, पहचाने जाते थे। वक्त गुजर गया लेकिन यादें शेष है। कलाई के साथ खेलने के बाद मोहम्मद अजरुद्दीन की याद आई और यही वजह थी आपके सामने पेशकश करने का मैंने प्रयास किया। पहले ओवर की दूसरी गेंद डालने के लिए सूरज पारदी अपने रनिंग मार्क के ऊपर मौजूद। हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाजी जारी रखेंगे। उनकी गेंद का मुकाबला करने के लिए मनन भट्ट। रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास किया, कहां पर सोच कहां पर निशाना। अंपायर ने नो बॉल घोषित की और नो बॉल होने की वजह से फ्री हिट का सुनहरा पल बल्लेबाज को मौजूद हुआ। 1 रन की हासियत से कुल मिलाकर स्कोर हो चुका है 2 रन बिना कोई विकेट खोते हुए। सूरज पारदी को संयम बरकरार रखकर गेंदबाजी करनी होगी क्योंकि उनकी गेंदबाजी के ऊपर पूरी बात निर्भर करती है। उठाकर मारने का प्रयास किया, लॉन्ग लेग के ऊपर से गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर चलती हुई आसमान की तरफ हाथ उठाते हुए अंपायर ने 6 रन घोषित किए और उन्हीं 6 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 8 रन 55 रनों का पीछा करते हुए। कहा था कि फ्री हिट का सुनहरा पल है, उसी का लाभ उठवाना चाहिए। तो बेहतर शरीर का संतुलन और बेहतर टाइमिंग फुटवर्क। लेग स्टिक के ऊपर गेंद थी, खेलना पसंद किया था लेकिन गेंद और बल्ले का सही तरीके से संपर्क हो नहीं पाया। नतीजा आपके सामने, कुल मिलाकर 1 रन भागकर पूरा किया। लेकिन मैं कहना चाहूंगा सीधे बल्ले से खेल पाते तो जरूर लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के बीच में बेहतर खेल सकते थे।
कुल मिलाकर 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है यहां पर 9 रन। कितना बढ़िया टेक्निक का इस्तेमाल किया, कितना बढ़िया फुटवर्क दिखवाया। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्ररक्षक आकर बैकअप करना पसंद करते, तब तक 1 रन की पूंजी, 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 10 रन। हर रन निकालने के बाद कितना स्कोर हो चुका है, कितनी गेंदें डाल चुके हैं, उसी का लेखा जोखा आपके सामने पेशकश करते हुए चला रहा हूं, क्योंकि कमेंट्री कक्ष के भीतर बेहतरीन स्कोरिंग का काउंटिंग किया जा रहा है। जब स्कोरर बेहतर काउंटिंग किया करता है तो फनकारी करने की मजा कुछ और रहती है। स्कोरर का नाम है पारस राठौड़ेकर। सूरज फिर एक मोतबा चले रफ्तार के साथ। सूरज की एक गेंद थी, यहां वहां भटक गई। स्कोर लेग अंपायर के बगल में खेला था, लेकिन थोड़ी सी यहां वहां भटक गई। बैकअप करते समय काफी दिक्कत में दिखाई दे क्षेत्ररक्षक, लेकिन बेहतरीन क्षेत्ररक्षण का दायित्व निभाया। बल्लेबाज ने 1 रन भागकर पूरा किया, लेकिन क्षेत्ररक्षक की भी तारीफ करनी होगी। कभी कभी बातें मैदान के भीतर होती रहती है, मैदान के बाहर बैठकर कहना आसान होता है, भीतर जाकर करना पड़ता है तो बदन को पसीना आता है। कुल मिलाकर 5 गेंदें डाल चुके, यानी कि आखिरी गेंद डालने के लिए अपने रनिंग मार्क के ऊपर मौजूद सूरज पारदी रफ्तार के साथ चले। बेहतर गेंद थी और यहां पर देखो माया जाल में फंसवाया था, लेकिन कॉट में तब्दीली कर नहीं सके। यहां पर कॉट हो पाता तो पहले विकेट का पतन हो सकता था और दबाव की स्थिति पैदा हो सकती थी, लेकिन भाग्यशाली रहे बल्लेबाज। पहले ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 55 रनों का पीछा करते हुए पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद बिना कोई विकेट खोते हुए रणधुंजार वैभववाडी टीम का स्कोर हो चुका है 13 रन। पुढच्या ठिकाणी खेळवला जो जाणार आहे त्या दोन्ही संघांची नावं या ठिकाणी जाहीर करतो। गणराज 11 मिडबाव वर्सेस साई 11 हुमरट या दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी नाणेफेकीसाठी या ठिकाणी यायचं आहे। अभी गेंदें बची है, यहां पर 30 गेंदें बची है और जीत हासिल करने के लिए 42 रनों की जरूरत। 30 गेंदों के ऊपर 42 रनों की जरूरत। कितनी गेंदें शेष है, कितनी गेंदों में कितने रनों का पीछा करना है और कितने ओवरों का खेल पूरा हो चुका है, उसी का लेखा जोखा यहां पर पेशकश करते हुए मैं चला आ रहा हूं। 24 गेंदें शेष है, 24 गेंदें शेष, 24 गेंदें शेष है। स्कोरर जी को लगा 6-6 ओवरों का मुकाबला है, उसी के कारण कैलकुलेशन करते हुए उन्होंने कहा कि 30 गेंदें शेष है, लेकिन 5-5 ओवरों का मुकाबला चल रहा है तो 24 गेंदें और 24 गेंदों के ऊपर 42 रन जीत हासिल करने के लिए बात मायने रखती है। गेंदबाज के हासियत से साधु बॉन्ड तो टेनिस क्रिकेट जगत के बेहतरीन खिलाड़ी के हासियत से उनको जाना जाता है। उनके पास रिदम होता है, कल्पकता होती है, संयम बरकरार रखते हैं और यही वजह है परिवर्तन के दौर के ऊपर हर गेंद डालकर माया जाल में फंसवाने का प्रयास करते हैं बल्लेबाजों को। कई बार कई मुकाबले में उनकी बेहतर गेंदबाजी की हासियत से उन्होंने अपने टीम को जीत के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन आज जिस नाम से उनको जाना जाता है उस ढांचे की गेंदबाजी सच में उतरनी चाहिए, क्योंकि उनकी गेंदबाजी के ऊपर पूरी बात निर्भर करती है। साधु बॉन्ड चले रफ्तार के साथ और द विकेट। लेग स्टिक के ऊपर गेंद थी, खेलना चाहते थे, हड़बड़ाहट की स्थिति पैदा हुई। भाग्यशाली रहे, संभल कर खेलना होगा, संवर कर खेलना होगा, बेहतर फुटवर्क दिखवाना होगा, शरीर का संतुलन रखना होगा और खास करके निगाहें और टाइमिंग बेहतर रखनी होगी। लेगबाइज की हैसियत से 1 रन का इजाफा, कुल मिलाकर 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है यहां पर 14 रन। पूछने की जरूरत नहीं, बिना दिक्कत क्रिकेट खेलो और बिना दिक्कत क्रिकेट की मजा लूटो। साधु बॉन्ड फिर एक मतबा गेंदबाजी की धुरा संभालेंगे कमेंट्री कक्ष की ओर से और द विकेट चले। उठाकर मारने का प्रयास किया, कितना बढ़िया रिदम देखो, कितना बढ़िया रिदम देखो। मिड विकेट के ऊपर से खेलना पसंद किया था, लेकिन गेंद के लाइन के ऊपर आकर खेलते समय टाइमिंग कर नहीं सके। गेंद बल्ले के ऊपर से चली गई विकेट कीपर के दस्तानों पे बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से।
साधुबान की यह गेंद तकनीक का इस्तेमाल करते हुए स्कोर लेग अंपायर के बगल में खेला है, लेकिन 1 रन के ऊपर संतुष्ट होना पड़ेगा क्योंकि बेहतरीन वहां पर क्षेत्ररक्षण का दायित्व क्षेत्ररक्षक ने निभाया है। कुल मिलाकर 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 15 रन बिना कोई विकेट खोते हुए। 55 रनों का पीछा करना है, मंजिल काफी दूर है लेकिन हौसला बुलंद है, कोशिश जारी है, प्रयास जारी है। 21 गेंदों के ऊपर 40 रनों की जरूरत, 21 गेंदें शेष और उन्हीं 21 गेंदों के ऊपर 40 रनों की जरूरत। उठाकर मारना पसंद किया था, मिड स्ट्रिक के सामने गेंद का टिप्पा डाला था लेकिन गेंद ऑफ स्ट्रिक के बाहर ले जाने में कामयाबी, लेकिन चकमा खाया हाराकारी की विकेट कीपर ने और जहां पर रन नहीं था वहां पर 4 रन बहाल किए। अंपायर ने 22 के हैसियत से 4 रन घोषित किए तो उन्हीं 4 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 19 रन। अभी गेंदें बची है 20 और उन्हीं 20 गेंदों के ऊपर 36 रनों की जरूरत। साधुबान को तो कई सालों से मैं जानता हूं, चाहे लोकल क्रिकेट खेलनी हो, राज्य स्तर के ऊपर क्रिकेट खेलनी हो, जिला स्तर के ऊपर क्रिकेट खेलनी हो, टेनिस क्रिकेट जगत के बेहतर गेंदबाजों में से एक जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। आज भी कितना बढ़िया गेंदबाजी का दायित्व निभा रहे हैं। देखो टिप्पा खाने के बाद ऑफ स्ट्रिक के बाहर गेंद को ले जाने में कामयाबी, और यही वजह है खुलकर खेलने का मौका नहीं प्राप्त हो रहा है बल्लेबाज को। पूरी तरीके से दबाव की स्थिति में फंस गए, लेकिन उसका श्रेय देना चाहूंगा गेंदबाज साधुबान को। कमेंट्री कक्ष की ओर से रफ्तार के साथ चले स्टंप के बगल से उठाकर मारना पसंद किया, क्षेत्ररक्षक वहां पर मौजूद है, कोशिश जारी है। ऊंचे कद के खिलाड़ी दर्शन बांधे कर कोशिश करने के बावजूद भी कॉर्ट में तब्दीली कर नहीं सके। गेंद सीधी रॉकेट की तरह बाउंड्री के तो यहां पर स्कोर हो चुका है 25 रन 6 रन की सहयोग से। अभी गौर से सुनो, 18 गेंदें शेष है और 18 गेंदों के ऊपर जीत हासिल करने के लिए 30 रन की जरूरत रणधुंजार वैभववाड़ी टीम को। रणधुंजार वैभववाड़ी टीम में निचले क्रम तक स्फोटक बल्लेबाजी मौजूद है, लेकिन यहां पर संयम और दिलेरी दिखवाकर बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि देवबाग टीम के गेंदबाज बेहतर से बेहतर गेंदबाजी किया कर रहे हैं। क्षेत्ररक्षकों की मदद मिल पाती है तो जरूर यहां पर विकेट का पतन हो सकता है, दबाव की स्थिति पैदा हो सकती है और उसी दबाव की स्थिति को भेदना रणधुंजार वैभववाड़ी टीम को मुश्किल बात साबित हो सकती है। थोड़ी वक्त में फैसला होगा गेंदबाज हावी होते का बल्लेबाज हावी होते, क्योंकि क्रिकेट के मैदान के ऊपर दो बेहतर टीमों के बीच में मुकाबला चलता है तो भाकित करना गलत बात साबित हो सकती है। अभी चोटी के गेंदबाज जिनको सिंधुदुर्ग स्तर में नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाहर, चाहे लेदर क्रिकेट हो टेनिस क्रिकेट हो, अष्टपैलू खिलाड़ियों में से एक पहचाना जाता है, जाना जाता है। वही दर्शन बांधेकर गेंदबाज के हाशियत से पॉइंट की दिशा के ऊपर खेला है। कितना बढ़िया स्ट्रोक देखो, संतुलित स्ट्रोक, उसके पीछे टाइमिंग था, फुटवर्क था। क्षेत्ररक्षक की तारीफ करनी होगी, पॉइंट और कवर के बीच में खेला था। ऐसी शॉट लेदर क्रिकेट में देखने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसी शॉट खेलते समय हमेशा सौरभ गांगुली की याद आती है, अपने जमाने के बेहतर बल्लेबाज हुआ करते थे। वक्त गुजर गया लेकिन यादें शेष है। अभी गेंदें बची है 17 और 17 गेंदों के ऊपर 28 रनों की जरूरत। कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन चल रहा है, देखो कितने ओवरों का खेल पूरा हो चुका है, कितने गेंदों का मुकाबला करना है और कितनी गेंदों के ऊपर कितने रन बनवाने हैं, उसी का लेखा जोखा मैं हिंदी के परिभाषा में कमेंटेटर के हाशियत से राजा सामन आपके सामने पेशकश करते हुए चला रहा हूं। पूछने की जरूरत नहीं, बिना दिक्कत क्रिकेट खेलो और बिना दिक्कत क्रिकेट की मजा लूटो। उठाकर मारने का प्रयास किया, कितना बढ़िया फुटवर्क दिखवाया, कितना बढ़िया टाइमिंग, लेकिन क्षेत्ररक्षक ने हाराकारी की। जहां पर 2 रन होने चाहिए थे वहां पर उन्होंने 4 रन बहाल किए।
सीधी गेंद बाउंड्री के बाहर मिसफील्ड होने की वजह से। बीस रनों की जरूरत। गणराज ट्रॅव्हल्स स्पोर्ट्स क्लब आणि साई स्पोर्ट्स क्लब हुंबरट, साई स्पोर्ट्स हुंबरट आणि गणराज ट्रॅव्हल्स स्पोर्ट्स त्याचे प्रायोजक आहेत निलेशजी पडवळ। या दोन्ही संघाच्या दरम्यानचा नाणेफेकीचा कौल होतोय चंद्रकांत कोबल यांच्या शुभ हस्ते। धन्यवाद। अभी गेंदें बची है 15 और उन्हीं 15 गेंदों के ऊपर 23 रन जीत हासिल करने के लिए बात मायने रखती है रणधुंजार वैभववाड़ी टीम को सेकंड विनिंग में। दर्शन सटीक गेंदबाजी करनी होगी, कल्पकता दोहरानी होगी, संयम बरकरार रखना होगा, क्योंकि आपकी गेंदबाजी के ऊपर पूरी बात निर्भर करती है। जो बात मैंने जुबा से दोहराई उसी तरह की गेंदबाजी सच में उतारते हुए तारीफ करनी होगी दर्शन की। काबिले तारीफ गेंद डालकर रनों के ऊपर अंकुश लगवा दिया। अभी मामला मैदान के भीतर पूरी तरीके से गौर से सुनो। 14 गेंदें शेष और उन्हीं 14 गेंदों के ऊपर जीत हासिल करने के लिए 23 रनों की बात मायने रखती है रणधुंजार वैभववाड़ी टीम के बारे में कहा जाए तो। यहां पर विकेट का पतन होता है तो खतरा साबित हो सकता है, लेकिन बल्लेबाज उभर के बल्लेबाजी कर पाता है तो जीत के कगार को छू सकते हो। हेलीकॉप्टर खेलना चाहते थे जो महेंद्र सिंह धोनी ने जगत में ऊंचे कोटि को लाकर खड़ा कर दिया। महेंद्र सिंह धोनी की वो खासियत थी, बेहतर फुटवर्क किया करते थे, बेहतर टाइमिंग किया करते थे। अभी गेंदें बची है यहां पर 13 और 13 गेंदों के ऊपर 22 रन जीत हासिल करने के लिए बात मायने रखती है। दर्शन फिर एक मुतबा गेंदबाजी की थोड़ा संभालेंगे जिनकी ओर से काफी उम्मीद की जा रही है। रफ्तार के साथ चले, उठाकर मारा है, लांगान के ऊपर से क्षेत्ररक्षक मौजूद है और वहां पर देखो कितना बढ़िया तारीफ करने लायक क्षेत्ररक्षण का दावित्व। काफी ऊंची गेंद गई थी, शरीर का बेहतरीन संतुलन और निगाही चौकन्नी। विकेट का पतन, पहला विकेट खेमे में। बारह गेंदें शेष और उन्हीं 12 गेंदों के ऊपर जीत हासिल करने के लिए रणधुंजार वैभववाड़ी टीम को 22 रन की जरूरत। 12 गेंदों के ऊपर 22 रनों की बात मायने रखती है जीत हासिल करने के लिए रणधुंजार वैभववाड़ी टीम को। काफी वक्त जाया हो रहा है, बेहतरीन अंपायरिंग चल रही है उमेश मांजरेकर, दीपक धुरी, एमरोज एल्मेडा, मंगेश धुरी के द्वारा। इतने बेहतर अंपायर मैदान के भीतर होने की वजह से दिक्कत महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि लंबा तजुर्बा उनके पास है। अपने जमाने के काबिले तारीफ क्रिकेटर होकर रहे, जिन्होंने लेदर भी काफी बढ़िया खेली है और टेनिस क्रिकेट भी काफी बढ़िया खेली है। हॅलो, आमच्या स्पर्धेसाठी सन्माननीय डॉक्टर मनोजी सारंग यांच्याकडून 5,000 रुपयाची या ठिकाणी देणगी आलेली आहे। मंडळाच्या वतीने त्यांचे हार्दिक आभार। तसेच सन्माननीय भाई लोके, अरुणा कापड दुकान, मिडबाव बाजारपेठ यांच्याकडून 5,000 रुपयाची देणगी आली आहे। यांचा सुद्धा मंडळाच्या वतीने आम्ही हार्दिक आभार व्यक्त करतो। तसेच जेटे मेडिकलचे मालक बाळू जेटे यांच्याकडून सुद्धा मंडळासाठी 5,000 रुपयाची या ठिकाणी देणगी येते। मंडळाच्या वतीने त्यांचा सुद्धा आम्ही हार्दिक आभार व्यक्त करतो। तसेच मिडबाव गावचे ज्येष्ठ व्यापारी गणपत रेवडेकर यांनी मंडळासाठी 3,000 रुपयाची या ठिकाणी देणगी दिली आहे। त्यांचा सुद्धा या ठिकाणी मंडळाच्या वतीने आम्ही हार्दिक आभार व्यक्त करतो। धन्यवाद। 12 गेंदों के ऊपर 22 रनों की जरूरत। अंपायर ने बैटिंग चॉइस पावर प्ले कॉल करके बतवा दिया। यहां पर सुनहरा पल है बेहतर बल्लेबाजी करवा के दिखवाने का। बल्लेबाज यहां पर
संयम बरकरार रखते हैं, दिलेरी दिखवाते हैं तो रनों का पहाड़ खड़ा कर सकते हैं। और जीत के ऊपर मोहर लगवाने के लिए उसी तरीके की बल्लेबाजी सच में उतरनी चाहिए रणधुंजार वैभववाड़ी टीम के बारे में कहा जाए तो। लेकिन वहां पर सटीक गेंदबाजी किया करते हैं, जैसे ही शुरुआत से करते हुए आ रहे देवबाग टीम के गेंदबाज कल्पकता और संयम बरकरार रखते तो रन निकालना मुश्किल साबित हो सकती है, रनों के ऊपर अंकुश लग सकता है। थोड़ी वक्त में फैसला होगा बल्लेबाज हावी होते हैं या गेंदबाज हावी होते हैं, क्योंकि क्रिकेट के परिभाषा में कहा जाए तो आखिरी ओवर की आखिरी गेंद जब तक डाली नहीं जा सकती भाकित करना गलत बात साबित हो सकती है, क्योंकि क्रिकेट ऐसा खेल है हर दर्शक को, हर खिलाड़ियों को पागल बनवाने की काबिलियत रखता है, चाहे लेदर क्रिकेट हो चाहे टेनिस क्रिकेट हो। और यही वजह है हजारों की तादाद के ऊपर दर्शक क्रिकेट देखना पसंद करते हैं। गेंदबाज की हैसियत से साधु बॉन्ड टेनिस क्रिकेट जगत के एक बेहतरीन कल्पक गेंदबाज जो संयम बरकरार रखकर कल्पकता दोहराते हुए सही रिदम में परिवर्तन के दौर के ऊपर गेंद डालना हमेशा पसंद करते हैं। ऑफ टिक के बाहर की गेंद को उठा के मारा है, कॉट का सुनहरा पल, और वहां पर देखो बिना गलती करते हुए मिड विकेट के क्षेत्ररक्षक ने शरीर का संतुलन रखते हुए बेहतरीन कॉट में तब्दीली की, और यहां पर देखो दूसरे विकेट के रूप में बल्लेबाज को मैदान के बाहर चलता कर दिया। अभी और 11 गेंदों के ऊपर 22 रनों की बात जीत हासिल करने के लिए मायने रखती है। कितना बढ़िया क्षेत्ररक्षण का दावित्व देखो, इतनी ऊंची आसमान को छूकर गेंद नीचे आ रही थी, तो उसी के ऊपर निगाहें चौकन्नी रखनी हो तो अर्जुन की तरह निगाहें होनी चाहिए, और शरीर का संतुलन तो लाजवाब था। और यही वजह थी उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज कह रहे थे कि आत्मविश्वास की पूंजी लेकर जब खिलाड़ी मैदान के ऊपर दावित्व निभाने का प्रयास करता है तो कामयाबी कदम चूमती है। वहां पर जो क्षेत्ररक्षक थे जिनका नाम था, उनका नाम पता नहीं, लेकिन तारीफ करने लायक क्षेत्ररक्षण का दावित्व मानना पड़ेगा, और यही वजह थी मैदान के भीतर तालियां गूंजते हुए सुनने का मौका मिला। क्षेत्ररक्षक का नाम था सुरेश पारदी। साधु बॉन्ड कमेंट्री कक्ष की ओर से चले, उठाकर मारने का प्रयास किया, उसी जगह के ऊपर माया जाल में फंस सकते हैं, क्षेत्ररक्षक मौजूद है, कोशिश जारी है, और वहां पर देखो अनहोनी को होनी बनवा के दिखाया। लगातार दूसरी गेंद के ऊपर दूसरे विकेट का पतन, कुल मिलाकर 3 विकेट। च्या सामन्यात माझं बोलून झाल्यानंतर तुम्ही रिदम लावा, त्याचं कारण काय, नाहीतर कॉमेंटेटर कोमात, स्कोरर कोमात, ते तुम्हाला सांगतील, परंतु तुमची भूमिका प्रामुख्याने महत्त्वाची आहे। मित्रांनो, तेवढं सोपं नसतं ते। कुल मिलाकर लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 बेहतर गेंदें डाली और माया जाल में फंसवाया। लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेटों का पतन हुआ, कुल मिलाकर 3 विकेट खेमे में लौटे हैं। अभी गेंदें बची है यहां पर 10 गेंदें और 22 रनों की जरूरत। देखो कितनी गेंदों के ऊपर कितने रनों की जरूरत है, कितने विकेटों का पतन हो चुका है, कितने रनों का पीछा करना है, कितने ओवरों का खेल पूरा हो चुका है। इसी को कहा जाता है स्कोरर और कमेंटेटर के बीच की, कमेंट्री कक्ष के भीतर होती हुई साझेदारी। आज मैं धन्यवाद पेश करना चाहता हूं दोनों भी स्कोरर का। एक का नाम है गौरव लोके और दूसरे का नाम है पारस राठौड़। इतने काबिल तारीफ स्कोरर
बगल में बैठने के वजह से बिना दिक्कत मैं कमेंटेटर के हैसियत से आपके सामने पेशकश करने का प्रयास किया कर रहा हूं। कोशिश मेरी जारी है और वापस कहना चाहूंगा कि बिना दिक्कत क्रिकेट का खेल खेलो और बिना दिक्कत क्रिकेट की मजा लूटो। पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कितनी गेंदें शेष है और कितनी गेंदों के ऊपर कितने रनों की जरूरत है। साधु बॉन्ड चले रफ्तार के साथ, साधु बॉन्ड की गेंद उठाकर मारने का प्रयास किया, हैट्रिक का सुनहरा पल कॉट होना ही चाहिए। और यहां पर देखो जिस नाम से उनको जाना जाता है उस ढांचे की कल्पकता और संयम बरकरार रखकर गेंदबाजी साबित की और लगातार 3 गेंदों के ऊपर 3 विकेट मुकम्मल किए। इस प्रतियोगिता की लाजवाब हैट्रिक। तर 3 चेंडूवर 3 गडी बाद केले त्या गोलंदाजासाठी या ठिकाणी 1000 रुपये पारितोषिक येत आहे। सन्माननीय श्री मंडळाचे सन्माननीय शैलेश लोके यांच्याकडून या ठिकाणी 1000 रुपयाचे या ठिकाणी हॅट्रिक केलेल्या गोलंदाजाला बक्षीस येत आहे। धन्यवाद। तो गोवा में पंजी के मैदान के ऊपर इसी तरह की गेंदबाजी साबित की थी साधु बॉन्ड ने। तसेच रिदांश कुमार रिदांश श्रीकांत चव्हाण यांच्याकडून 500 रुपयाचे या ठिकाणी त्या गोलंदाजाला बक्षीस येत आहे। और नितीन बांदेकर आणि राजू खोबरेकर यांच्याकडून 500 स्वरूपाचं पारितोषिक आलंय साधु बॉन्ड साठी। हॅलो, तसेच सन्माननीय आशु लोके यांच्याकडून सुद्धा त्या गोलंदाजाला 500 रुपयाचं लगातार 3 चेंडूवर 3 गडी बाद केल्याबद्दल बक्षीस येत आहे। 9 गेंदों के ऊपर 22 रनों की बात मायने रखती है सेकंड इनिंग में जीत हासिल करने के लिए रणधुंजार वैभववाड़ी टीम को। साधु बॉन्ड चले रफ्तार के साथ और द विकेट। साधु बॉन्ड की गेंद थोड़ी सी दिशा से भटक गए थे, संयम से बिखर गए थे। कभी कभी ऐसी बातें होती रहती है, वो क्रिकेट का हिस्सा होता है। अभी भी 9 गेंदें शेष और उन्हीं 9 गेंदों के ऊपर जीत हासिल करने के लिए 20 रनों की जरूरत, 21 रनों की जरूरत। 9 गेंदें शेष, 21 रन जीत हासिल करने के लिए। साधु बॉन्ड फिर एक मोतबा गेंदबाजी की धुरा संभालेंगे और स्ट्राइक के ऊपर सचिन, स्ट्राइक के ऊपर प्रगनेश। एक्स्ट्रा कवर के दिशा के ऊपर ट्रैवल कर रही है गेंद, 1 रन भागकर पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते थे और यहां पर देखो दूसरा रन लेते समय स्ट्राइक के विकेट उखाड़ दिए। रन आउट के रूप में 4था विकेट खेमे में। कर यहां पर 5 विकेटों का अभी तक पतन हो चुका है। काबिले तारीफ गेंदबाजी, काबिले तारीफ क्षेत्ररक्षण का दायित्व पूरी देवबाग टीम की तारीफ करनी चाहिए। महालक्ष्मी 11 देवबाग टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए हर खिलाड़ी बेहतरीन से बेहतरीन क्रिकेट खेलना पसंद कर रहा है और यही वजह है पूरी तरीके से दबाव की स्थिति में दिखाई दे रही है महालक्ष्मी 11 टीम के सामने रणधुंजार वैभववाड़ी की टीम। अभी रणधुंजार वैभववाड़ी टीम के बेहतरीन आक्रामक तरीका आजमाने वाले बल्लेबाज जिनका नाम है बबलू चव्हाण और नितीन बांदेकर यांच्याकडून थ्रोसाठी 500 रुपयांचं पारितोषिक आलंय आणि राजू खोबरेकर आणि दत्ता चोपडेकर यांच्याकडून 600 रुपयांचं पारितोषिक आलंय। साधु बॉन्ड फिर एक मुतबा चले रफ्तार के साथ मिड विकेट के ऊपर से खेला है। कितना बढ़िया फुटवर्क, कितना बढ़िया टाइमिंग। थोड़ी सी हड़बड़ाहट की स्थिति पैदा हुई, थोड़ी सी हड़बड़ाहट की स्थिति पैदा हुई और क्षेत्ररक्षक गलती कर बैठे, नहीं तो वहां पर बाउंड्री लाइन के करीब कॉट में तब्दीली हो सकती थी और 6थे विकेट के रूप में बल्लेबाज को
मैदान छोड़कर बाहर निकलना पड़ता था। अंपायर ने नो बॉल घोषित की। अतिरिक्त रन के खाते में 1 रन जुड़ गया और उसी 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 37 रन। अभी गेंदें बची है 8 और 8 गेंदों के ऊपर 18 रन जीत हासिल करने के लिए बात मायने रखती है। अंपायर उमेश मांजरेकर कह रहे कि फ्री हिट का सुनहरा पल बल्लेबाजों के लिए। जरूर कोशिश करेंगे बल्लेबाज इस गेंद के ऊपर फ्री हिट का सुनहरा पल, उसी का मौका लेकर बेहतर बल्लेबाजी करवा के दिखवाने का। बल्लेबाज के पास काबिलियत है लेकिन सामने गेंदबाजी किया कर रहे साधु बॉन्ड। ऑफ स्ट्रिक के बाहर की गेंद, सफल होकर खेलना चाहते थे। इस गेंद को पॉइंट के ऊपर से खेल पाते तो आउटफील्ड बेहतर था, सीधी गेंद बाउंड्री के बाहर चली जाती। लेकिन हाल ही में ऑफ स्ट्रिक के बाहर जाने वाली गेंद को मिड विकेट के ऊपर से खेलना पसंद करते हैं। 7 गेंदें बची है, 7 गेंदें बची है और उन्हीं 7 गेंदों के ऊपर 18 रनों की बात मायने रखती है जीत हासिल करने के लिए रणधुंजार वैभववाड़ी टीम को। साधु बॉन्ड, अब बिना दिक्कत खेलो, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कितनी गेंदें शेष है, कितने रनों की जरूरत है। आप कई सालों से मुझे कमेंटेटर के हैसियत से जानते हो, पहचानते हो। उठाकर मारना पसंद किया, इसी को कहते हैं क्रिकेट के परिभाषा में हाराकारी। हाराकारी कहते हैं क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि ऐसी गेंद को खेलते समय फुटवर्क बेहतर होना चाहिए, कवर के दिशा के ऊपर आप खेल पाते। हेलो हेलो, तो ऐसी गेंद को कवर पॉइंट के ऊपर से खेल पाते लेकिन मिड विकेट के ऊपर से खेलना पसंद किया और उसी के कारण खतरा मोड़ के लिया। अभी गेंदें बची है 6, आखिरी ओवर की 6 गेंदें बची हुई और उन्हीं 6 गेंदों के ऊपर जीत हासिल करने के लिए रणधुंदार वैभववाड़ी टीम को 18 रनों की जरूरत। हॅलो, दत्तराज तळवडकर आणि विदेश कुमटेकर, आचरा पीरवाडी जर कुठे असतील तर प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये या, आपले सहकारी आपली वाट पाहत आहेत। कितना बढ़िया मुकाबला चल रहा है, देखो दोनों भी टीमों में काबिले तारीफ क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी मौजूद है। तो जरूर यहां पर आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक एक कांटे का मुकाबला साबित होने जा रहा है। दर्शक उसी की राह में, ऐसी क्रिकेट चलती है तो दर्शकों का देखने का तरीका कुछ और रहता है। दर्शक मैदान के भीतर क्रिकेट देखते समय झूम कर नाचते हैं। लेकिन तारीफ करनी होगी दोनों भी टीमों के खिलाड़ियों की, खास करके देवबाग टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले गेंदबाजों की और क्षेत्ररक्षकों की, क्योंकि शुरुआत में लगा था कि निचले क्रम तक स्फोटक बल्लेबाजी मौजूद है रणधुंजार वैभववाड़ी टीम के खेमे में, लेकिन बेहतर से बेहतर गेंदें डाली गई गेंदबाजों की तरफ से कल्पकता और संयम बरकरार रखकर, और उसी के कारण रनों के ऊपर अंकुश लग गया, दबाव की स्थिति पैदा हुई और उस ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। आखिरी ओवर की 6 गेंदें शेष और उन्हीं 6 गेंदों के ऊपर जीत हासिल करने के लिए 18 रनों की जरूरत। आखिरी ओवर डालने के लिए गेंद सुपुर्द की है सूर्या को। सूर्या को कल्पकता और संयम बरकरार रखकर हर गेंद डालनी होगी परिवर्तन के दौर के ऊपर। जिनके पास काबिलियत है, कई प्रतियोगिता में बेहतरीन से बेहतरीन गेंदबाजी करवा के अपने टीम के जीत के ऊपर उन्होंने मोहर लगवा दी है, लेकिन आज उनके सामने बल्लेबाजी किया कर रहे रणधुंजार वैभववाड़ी टीम के चोटी के बल्लेबाज, जहांबाज बल्लेबाज, जिनको टेनिस क्रिकेट जगत के बेहतर बल्लेबाज के हैसियत से जाना जाता है। बल्लेबाज का नाम है बबलू चौहान। दुधा मनस्थिति में खेला, स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में जाकर गेंद गिरी, क्षेत्ररक्षक वहां पर मौजूद नहीं,
स्कोर लाइन बाउंड्री से आकर बैकअप करना चाहते हैं, तब तक एक रन भागकर पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते हैं और यहां पर देखो हाराकारी करवा के बबलू चौहान वापस अपने खेमे में रन आउट के रूप में। बबलू चौहान के पास काबिलियत थी लेकिन नसीब उनके पक्ष में नहीं था। एक रन भागकर पूरा किया, सहयोगी बल्लेबाज ने कॉल किया और उसी के कारण रन लेना पसंद किया और दूसरा रन लेते समय वहां पर नॉन स्ट्राइकर के विकेट उखाड़ दिए गए और बड़ी मछली बबलू चौहान के रूप में जाले में फंस गई। रन आउट होकर बबलू चौहान खेमे में लौटने के बाद उनकी जगह के ऊपर नए बल्लेबाज का नाम है मिहिर। अभी गेंदें बची है यहां पर 5 गेंदें बची हुई और उन्हीं 5 गेंदों के ऊपर 17 रनों की बात जीत हासिल करने के लिए मायने रखती है रणधुंजार वैभववाड़ी टीम को। गेंदबाज की हैसियत से सूर्या हमसे दूर वाले छोर से चले और द विकेट। सूर्या की यह गेंद कितनी बढ़िया गेंद थी, देखो ऑफ स्ट्रिक के बाहर जाकर सफल होकर बल्लेबाज जरूर खेलेंगे, ये अंदाज आने की वजह से उन्होंने परिवर्तन के दौर के ऊपर गेंद डाली। टिप्पा खाने के बाद मिडल स्ट्रिक के ऊपर गेंद लाने का प्रयास किया और उसी के कारण गेंद निर्धाव चली गई। उठाकर मारने का प्रयास किया, देखो कॉट होने का संभव होता है या नहीं, लेकिन क्षेत्ररक्षक के पहुंच के बाहर, लेकिन क्षेत्ररक्षक ने बाउंड्री रुकवा दी। बेहतर क्षेत्ररक्षण का दायित्व निभाते हुए कुल मिलाकर गेंदें बची है अभी 3 गेंदें और 3 गेंदों के ऊपर जीत हासिल करने के लिए 16 रनों की जरूरत। आखिरी ओवर की 3 गेंदें बची हुई और उन्हीं 3 गेंदों के ऊपर जीत हासिल करने के लिए 16 रनों की बात मायने रखती है रणधुंजार वैभववाड़ी टीम को। उठाकर मारना पसंद किया लेकिन कितनी बढ़िया गेंद, कितना सही रिदम है, कंधे का इस्तेमाल सही है, शरीर का संतुलन बेहतर रखा है, गेंद के पीछे रफ्तार है, कल्पकता दोहराई है और खास करके संयम उन्होंने बेहतर बरकरार रखा है। अभी गेंदें बची है 2 गेंदों के ऊपर 16 रन जीत हासिल करने के लिए। उठाकर मारना पसंद किया, पूरी तरीके से मैदान के भीतर छा गए हैं सूर्या। अभी आखिरी ओवर की आखिरी गेंद शेष और उन्हीं आखिरी गेंदों के ऊपर, उन्हीं आखिरी गेंद के ऊपर गौर से सुनो, उन्हीं आखिरी गेंद के ऊपर 16 रन जीत हासिल करने के लिए बात मायने रखती है रणधुंजार वैभववाड़ी टीम को। कवर के दिशा के ऊपर खेला है, क्षेत्ररक्षक मौजूद है, रन लेने का प्रयास नहीं किया क्योंकि उन्हें मालूम है 1 रन से बात नहीं बनेगी। आखिरकार 16 रन के सहयोग से जीत के ऊपर मोहर लगवा के दी है महालक्ष्मी 11 टीम के गेंदबाजों ने।